आज की सभा के अध्यक्ष जी, जाट बिरादरी के सरदारों, आज की पंचायत जाट को संगठित करने के लिए कुछ मुद्दों को लेकर करी गई है। इसमें हमारा तकरीबन 4 महीने पहले विचार हुआ कि चुनाव लड़ लिया जाए। तो विचार में बात यह है कि अपने आदमियों से बैठ के सलाह मशवरा करा, कहां से क्या हो। हम जयंत चौधरी जी के पास भी गए, मुलाकात करके आए और मुलाकात के बाद स्टेट चुनावी तो कोई बात थी नहीं, लेकिन जो आदमी नेता गिरी करने का मतलब शौक सा रखा, जो समाज में आगे बढ़ने का शौक रखा, उसके दिमाग में चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, प्रमुखी का हो, विधायकी का हो, उसके दिमाग में प्रतिदिन 24 घंटे चुनाव ही चलता रहता। उसे पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की मदद करने के लिए, नाली खाड़ी गणचे बढ़ाने के लिए चुनाव की उधेड़ बुनों में लगा रहा है। तो हम जयंत चौधरी से मिलकर आए। मिलने के बाद हम आगे आने के बाद अब उसमें हमने विचार विमर्श करा और यहाँ से चंदन चौहान जो है MP बनकर जब तक चले गए, सीट खाली होगी, उपचुनाव होने की घोषणा होगी। अब हमने विचार करा भाई क्या करा जाए, विधानसभा लड़ी जाएगी तो कौन सी पार्टी से लड़ा जाए। पार्टी जयंत चौधरी की हमारे लिए सबसे इजी है क्योंकि जाटों की पार्टी है। हमने उस पर विचार करा। विचार करने के बाद में एक बात हमारे जहन में आई कि ये पार्टी लोकदल, इसमें 15 साल का, 20 साल का, 10 साल के बहुत सारे कार्यकर्ता जाट इसकी लाइन में है। हमने राह कैडी समझकर और वहां तक ना पहुंचना समझकर हमने अपनी राह को बदली और हमने शॉर्टकट रास्ते से समाजवादी पार्टी का चयन करा। समाजवादी पार्टी का चयन इसलिए करा क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने जाट मुस्लिम की नीति को लेकर प्रधानमंत्री के पद तक गए। उन्होंने पार्टी बनाई, समीकरण जाट मुस्लिम का। वो बात हमारे जहन में लेकर हम अखिलेश यादव जी से मिले। मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद 3 मुलाकात हमने उनसे करी और उनकी बात, मैं बात को छोटी करते हुए कहूं, उनकी बात उन्होंने हमें समझाकर बताया कि मेरी पश्चिम में पार्टी जो है उसका वोट बैंक मुस्लिम है और मैं उसे किसी कीमत पर झटका नहीं देने का। मैं मुस्लिम वोट मेरा ना कटा और कोई प्रत्याशी किसी बिरादरी का चुनाव लड़ने मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं गौर इस बात पर करूंगा कि मुस्लिम मेरा ना झटका। अपनी बेस वोट के लिए जिस दिन लास्ट दिन कैंडिडेट का चयन होना था, उस दिन मेरा 10 मिनट तक हाथ पकड़कर बात बताई। कहना प्रधान जी, मुझे पता कि आपका वजूद, आपकी बिरादरी और मजबूत चुनाव लड़ने की आप में हिम्मत है, उसके बावजूद मुझे वहां मुस्लिम समीकरण सही नहीं लग रहा। अगर मैंने आपको लड़ा दिया तो मुस्लिम छिटक जाएगा, मेरा चला जाएगा। ये आश्वासन बेस वोट के लिए दिया। अब हम वापस बात पर आ जाते हैं। हम वहां से आगे और अपने घर आ गए। उसके बाद में काजी राणा में टिकट हो गया। समाजवादी ज्वाइन कर चुके थे। इस बात को लेकर एक बार काजी राणा के टिकट होने के बाद मैं पार्टी कार्यालय पर बुलाएगा। जिस दिन काजी राणा
टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी कार्यालय पे आए। उसके बाद कई बार कातिल राणा से मेरे से मिलने की कोशिश करी, फोन करा, कहाँ हूं मैं। ज्यादातर 23 तारीख में जब मामला चल रहा था, 23 तारीख में हम आते, तो मिलने का छोटा सा, चाहे इसमें मेरी पार्टी को भी बुराई लगा, चाहे कुछ भी लगा, चाहे नेता को भी लगा, मिलने का छोटा, ना मिलने का छोटा सा कारण यह था कि कहीं अगर बिरादरी को टिकट लोकदल ने दे दिया तो उसके साथ ना जाना पड़ा। क्योंकि चुनाव है, सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ा। उम्मीद यह थी कि इस बार जयंत चौधरी इस बिरादरी का सम्मान रखेंगे और हमारे 4 पदाधिकारी लोकदल के लाइन में थे, उनका आश्वासन भी था। और पता नहीं किन कारणों की वजह से, मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि वह बात पिछले वाली आता हूं, समाजवादी वाली, कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं अपनी बेस वोट के लिए किसी की भी कुर्बानी दे दूंगा। यहां हमारे चौधरी साहब अपनी बेस वोट की कुर्बानी दे रहे। फर्क मैं ये पूछ रहा कि कौन से समीकरण से जाट कैंडिडेट यहां लोकदल से हार रहा था। मैं नहीं मानता वो चुनाव हारा था, लेकिन हम केवल इस्तेमाल करने की नीति से, केवल इस्तेमाल करने की नीति से चुनाव से दूर रखे गए कि केवल वोट गिरो, वो कह दें पल्ली बिछाओ और मौज करो। उसके बावजूद जब जाट को टिकट नहीं हुआ, 23 तारीख में किसान यूनियन की क्या नाम जो पद यात्रा मंसूरपुर से लेकर बाजूगढ़ तक थी, 2 दिन की यात्रा थी। हम 23 तारीख में उस यात्रा में शामिल रहे, 24 तारीख उस यात्रा में शामिल रहे। कोई चुनाव में हमारी भागीदारी का मन नहीं था कि कोई हम टिकट लड़ेंगे या लड़ो। 24 तारीख की रात को वहां से आने के बाद 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैं और मेरे साथी जो रोज बैठ कर हम विचार विमर्श करते हैं, हम साथ बैठे रहे। कोई बात दिमाग में नहीं थी। ये तो हमने कहा कि चौधरी साहब ने गलत कर दिया, जाट को टिकट देना चाहिए था। उसके बाद सब उठ के चले गए, मैं भी घर चला गया। खाना खाने के बाद जिस टाइम पे खाट पर लौटा, मेरे दिमाग में जाट बिरादरी घूमने शुरू होगी। मेरे दिमाग में जाट चक्कर कटने लगे। क्या कमी है हमारे क्षेत्र की और हमारे विधानसभा के जाटों की? चलो समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी, उसके लिए जाट महत्व नहीं रखता, मुसलमान महत्व रखता है, लेकिन लोकदल जाटों की पार्टी और जाट इसका नेता, क्या इनमें कमी है जो इन्हें क्या नाम जो टिकट नहीं लड़ाया नहीं जाता? मैंने कहा कि वो टिकट देते, अगर हार भी जाता, पहले तो हार नहीं रहा था, 1000% जीत रहा था, लेकिन अगर हार भी जाता कैंडिडेट, जाट का सम्मान रह गया था और चौधरी का सम्मान भी रह गया था। मैंने आज कह रहा हूं आप लोगों के बीच से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि यह बिरादरी शर्म को, लिहाज को ये समझते होंगे ये हमारे नेता कि ये फेर भी लड़के पर पड़ेंगे, पर मैं ये कह रहा गलत फहमी है। ये पार्टी के साथ में खड़े दिखाई देंगे और इनके नेता इन्हें और नहीं गिरने देने लगे। 100 के 100% जाट बिरादरी दगाबाजी करेगी हमका लोकदल से, और करनी भी चाहिए भाई। जब हमारा धान नहीं लग रहा चौधरी, हम क्यों रखा, हम पल्ली बिछावा गया। जिस आदमी ना दंगे का नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि सर्कुलर आदमी हूं मैं, लेकिन जिस आदमी ने जब बिरादरियां ये पटा छेप करके लोकदल खत्म होगी, चौधरी साहब दिल्ली से करने आए, वो आदमी जिले का अध्यक्ष बना रहा, पार्टी खड़ी कर रखी, उस आदमी का खाता चेक करवाया गया, बैलेंस बताओ कितने पैसे, करोड़ जमा कर दो, 50,000 जमा कर दो, 50 लाख जमा कर दो। उस आदमी ने
अपने खाते चेक में करवाए और ये कहा कि जमीन बेच दूंगा, एक बार चौधरी साहब टिकट दे दो। मैं ये कह रहा, ये जाट बिरादरी अगर खाते चेक करवा दिए, चलो टारगेट है चुनाव में पैसे लगा, माल नहीं मिलने बाद, पर क्या ये बिरादरी के वोट पैसों से वोट दे जाट बिरादरी के लोग नहीं देते ना। तो आज क्या ऐसी बात है, चलो उसने पैसे का बंदोबस्त करके बेचारे ने पैसे भी दिखाए और उसे सपना भी दिखाया, हाथ पकड़कर लास्ट के दिन तक बता कर रखा तुझे टिकट लड़ाओगे। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताना चाह रहा जो आप लोगों को नहीं पता, यह मामला दूसरा चल गया। जयंत चौधरी के हाथ में भाजपा में गठबंधन करने के बाद इतना सा अधिकार नहीं रहा, इतना सा भी। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है कि चंदन चौहान को लोकदल सीट मांगने पर चौधरी साहब ने कहा कि आप जाकर अपनी विधानसभा देखो, यहां रोज आने की जरूरत नहीं है, यानी हम आपको टिकट नहीं देंगे। उसके बाद चंदन चौहान एमपी साहब ने क्या तार जोड़े, कहां जोड़े, और जोड़ने के बाद टिकट अमित शाह द्वारा मिला। ये मैं कहता हूं, मेरे सामने की बात है। तो कहां चलेगी चौधराट, कहां चलेंगे निर्णय, कैसे लेंगे चौधरी साहब निर्णय? ऐसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी में अपना निर्णय नहीं ले सकते। अब इस टिकट पर आ जाओ, इस टिकट पर आ जाओ। मीरापुर विधानसभा में 4 प्रत्याशी, 4 और 6 आदमियों को बुलाया गया कि वहां पहुंचो पार्टी कार्यालय। 6 आदमी गए, उसके बाद में 2 आदमी फिर गए, यानी 8 कैंडिडेट बुलाए गए और 8 कैंडिडेटों को बुलाने के बाद उन्हें यह कहा गया जाओ अपने कागज तैयार करा लो। मैं इस बात का यहां भी सहमत हूं, लेकिन उन 8 आदमियों में मिथिलेश पाल नहीं थी। जब आज आप लोगों को कागज तैयार कराने के लिए कहा गया, उनमें मिथिलेश पाल नहीं थी। फिर मिथिलेश पाल को टिकट कहां से आया? यो भी वहीं से आया। मिथिलेश पाल का अगर हम इतिहास जाने, वो आप सब लोग को पता, आपके विधानसभा से वो 1 बार विधायक रहकर जा चुकी है, 2 बार हार चुकी है, और उसके बयान हमारे प्रति, हमारी बिरादरी के प्रति ऐसा होने रहे हैं। आप सब लोगों को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और चौधरी साहब के प्रति भी उसने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। 1.5 जिले की पार्टी बताया था उसको, आज उसे कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। क्या आप लोग समर्थन करने को तैयार हो? मैं ये कह रहा, मैं ना 24 तारीख की रात को 4 मेरे दिमाग में चलता रहा और मैं 1:30 बजे तक इस निर्णय पर पहुंचा कि भाई कोई कुछ नहीं करने का, कोई कुछ नहीं करने का। इस कारवां को, इस बिरादरी के सम्मान को किसी को तो लेकर चलना पड़ेगा। वो बात दिमाग में आई, सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह ही उठा, सबसे पहले हमारे एक सलाहकार हैं डॉक्टर साहब, उनके पास गया। डॉक्टर साहब कागज पत्तर उठा लो, पर्चा भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रधान जी क्या बात होगी, रात तो बात में थी, जीतनी थी, अब बिरादरी को बुला लो। मैं नवा बिरादरी को बुलाने का समय नहीं है, पहले पर्चा भर लो, बाद में बिरादरी को बुला लेंगे। यही वो समय रहा जिसमें पर्चा भरने के बाद 3 बजने में 2 मिनट थे जब हम लोगों का पर्चा दाखिल हुआ। बिरादरी, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा कि ये पंचायतें पहले होती, जब हमारे दिमाग में बात नहीं थी, पहले हम खुद लड़ने को तैयार थे।
फिर कोई सी पार्टी से हमारी बिरादरी का कोई कैंडिडेट आ जा, उसकी इंतजार में थे, लेकिन वो भी ना मिला जब पर्चा भड़काए। फिर उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा पर्चा किसी भी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा, बिल्कुल आश्वस्त थे। इसीलिए 29 तारीख की हमने यह पंचायत रखी, पूरी विधानसभा के अपने बिरादरी की सबसे पहले पंचायत रखी कि सबसे बात रखकर सबसे सहयोग मांगा जाएगा। अगर बिरादरी ये कहेगी कि गलत कर दिया, निर्णय गलत था, तो हम वापस हो जाएंगे, और जहां बिरादरी कहेगी वहां हम बिरादरी के साथ चलेंगे। तो यह निर्णय था आगे चलने का, बिरादरी का सम्मान रखने का। लेकिन उसके बाद कल मेरे पास कुछ क्षेत्र के सम्मानित आदमी आए कि भाई पार्टी खत्म हो जाएगी, तो यह पार्टी तेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान है। मैंने कहा चौधरी साहब, आप, मैं कल पंचायत बुला रखी, आप लोग उस पंचायत में आना और अपना पक्ष रखना। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के हक में लोग बाग मुझे समझाकर वापस कर देंगे और मैं समान वापस हो जाऊंगा, मेरी ये मनसा थी। लेकिन देखो तानाशाही, हमारे पर्चे में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी हमारे पर्चे में। कोई कह रहा था पर्चे थी, 4 वकील मेरे पर्चे में खड़े थे, और पर्चा भरने के दिन 26 अगले दिन 26 तारीख को मेरे पास खबर आ रही थी कि तुम्हारे पर्चे के चक्कर में राजसत्ता के नेता लग चुके हैं। उसी टाइम मैंने राकेश टिकैत जी को फोन करा, उन्होंने कहा मुझे कागज भेज, जो हमने उन्हें कागज भेजे, उन्होंने डीएम से बात करी, डीएम को कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सही होगा। लेकिन यहां सब सत्ता के सामने पौड़े हो चुके हैं। प्रशासन अपनी जान देने को तैयार है, सत्ता का आदेश ना फरमान नहीं कर सकता। उस तरह से फिर कल जो लाइव था जांच का, 28 तारीख पर्चे की जांच होनी थी, 4 वकील सुबह से 10 बजे से मेरे पर्चे पर खड़े हो गए, जाकर 12 बजे वकीलों का फोन आया, प्रधान जी मंत्री लगे पड़े हैं, अधिकारी पूरे तरीके से सिस्टम में आ चुके हैं, आप अपनी पैरवी कर लो। मैंने टिकैत साहब को फोन मिलाया, जिला अध्यक्ष को फोन मिलाया और खुद में पहुंच गया। लेकिन सत्ता के सामने, प्रशासन के सामने कुछ नहीं हो पाया। 4 बजे 4:30 बजे पर्चा कैंसिल करके बाहर टांग दिया गया। जो अपनी बात को प्रशासन से कोई कहेगा क्यों पर्चा कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, वो कुछ तो कहेगा भाई, वो ये तो कहेगा। नेता अगर कोई फोन करेगा क्यों कर दिया पर्चा कैंसिल, अजी इनका नूता, इनका वार्ड का लगता, इनका फलाना था, मतलब अपनी बात कहेगा केवल। लेकिन मेरे बिरादरी के सरदारों, ये बात है ही नहीं, पर्चा कैंसिल तो सत्ता ने कराया। अब देखो, मैं तो एक बात कहूंगा बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि मैंने निर्णय पहले ले रखा, अपनी अगर मैं निजी बात करूंगा, मैंने पार्टी ज्वाइन कर रखी, समाजवादी पार्टी, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी अपना जो निर्णय, किसके साथ चलना, किसके साथ जाना, किसके साथ रहना, बिरादरी के ऊपर छोड़ता हूं।